बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही क्रिस्पी सी भिंडियाँ बन रही हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये स्नैक है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, तो ये हेल्दी सा स्नैक बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत ही कुरकुरी और मज़ेदार सी भिंडियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव भिंडी ले ली है। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ की भिंडी का इस्तेमाल किया है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने किचन टॉवल की मदद से इनको ड्राई कर लिया है। तो अब इसकी कटिंग करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो एक भिंडी को लेकर मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर रख दिया है। इसका जो हेड है ना, इसको भी मैं कट कर लूँगी और टेल को भी मैं कट कर लूँगी। कि इस तरीके से मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैं इसको दरमियान से इस तरीके से लंबाई में काटूँगी। अब इसके अंदर जो अंदर का वाइट पार्ट है ना, और ये बीज वगैरह, ये सारे के सारे हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको बग़ैर निकाले भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी नहीं बनेंगे अगर हम नहीं निकालेंगे। इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप इसको बिल्कुल रहने दीजिएगा इसके अंदर ही। तो ये देखिए, मैंने दोनों हिस्सों में से बीज निकाल लिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बारीक बारीक मैं इनको लंबाई में काट लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो मैंने ये देखिए अच्छे से इसको लंबाई में काट लिया है, पतला पतला काटा है इनको। ये देखिए, तो इसको मैं एक बाउल में डाल देती हूँ। अब इसी तरीके से मैं एक और आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अंदर से ये जो वाइट पार्ट है, बीज वगैरह, ये सारे के सारे मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसको लंबाई में कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने सारी के सारी जो भिंडियाँ हैं वो कट कर ली हैं। ये देखिए। तो अब इसको हम क्रिस्पी और स्पाइसी बनाने के लिए थोड़े से इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और आधी छोटी चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। आधी छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं चाट मसाला पाउडर। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब भिंडी को कुरकुरी और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के डालूंगी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के डालूंगी बेसन। अब सारी चीज़ों को मैं भिंडियों के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें भिंडियों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएँ। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हैं सारी चीज़ें और भिंडियों के ऊपर बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो ये देखिए, इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। भिंडियों का अपना मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से ये देखिए सारा जो मसाला है और सारी चीज़ें जो भी हमने ऐड की हैं वो भिंडी के साथ अच्छे से कोट हो गई हैं। तो बस अब ये रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी भिंडियाँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने फैलाते हुए एक बैच डाल दिया भिंडी का। कुछ देर के लिए हम भिंडियों को टच नहीं करेंगे। जब ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इनको हिलाते जुलाते फ्राई कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी भिंडियाँ जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। तो निकाल लेती हूँ उनको एक छन्नी में। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही क्रिस्पी सी। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से मैं बाकी की भिंडियाँ भी फ्राई कर लेती हूँ और सारी भिंडियाँ जब फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही क्रिस्पी सी भिंडियाँ बन के तैयार हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस हेल्दी से स्नैक को। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, तो ये ज़बरदस्त सा स्नैक ज़रूर पसंद आएगा। रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बनेगी लेकिन बहुत ही लजीज बनेगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने रफली काट लिया है, वो मैंने पतीली में शामिल कर दिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूंगी तब तक जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। हमने इनका कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोश्त। तो मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ½ किलो मटन लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ या फिर चिकन में भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।
तो उस सूरत में आप फिर पानी की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब गोश्त की हमने भुनाई करनी है, लेकिन उसके साथ ही हम इसके अंदर पहले डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है और अब सारी चीज़ों की मैं भुनाई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त के अंदर जो एक स्मेल होती है मखसूस, वो भी ख़त्म हो जाए। जब गोश्त को हम भूनते हैं ना लहसुन अदरक और प्याज के साथ, तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली। अब इसके अंदर कुछ हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आधा खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक डालूंगी इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सारे सूखे मसालों को भी मैं गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने सूखे मसालों को भी भून लिया गोश्त के साथ। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप बड़े साइज़ का इस्तेमाल करें तो 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टमाटर को भी मैं कुछ सेकंड के लिए मिक्स करूँगी, कुछ देर के लिए भून लूँगी गोश्त के साथ। तो बस कुछ सेकंड के लिए मैंने टमाटर को भी भून लिया है। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से, अपने गोश्त के गलने के हिसाब से ऐड करिएगा। अगर आप बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी ज़रा ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर मटन का इस्तेमाल किया तो इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो फिर आप पानी को और भी कम डालिएगा, यानी 1 गिलास तक ऐड कीजिएगा। तो बस अब पानी मैंने डाल दिया, कवर करूँगी, 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए मीडियम लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए और ये देखिए हमारे प्याज टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। और गोश्त भी जो है वो हमारा 40% तक गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। हाफ़ टी स्पून मैंने रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्चों में तो कोई तीखापन नहीं होता, बस यही जो दूसरी लाल मिर्चें हैं वही करेंगी, लेकिन मैंने इसमें कम ऐड की है। वो मैं आपको बाद में जाके बताऊँगी कि मैंने लाल मिर्चें क्यों कम ऐड की हैं इसके अंदर। दोबारा से कवर करूँगी, गोश्त के गलने तक इसको पका लूँगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं, पेस्ट बन गया है इनका। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, ये देखिए। और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। बस इस टाइम पे आकर हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जितना अच्छा आप गोश्त को भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका ये सालन बनकर तैयार होगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, मसाला भी भुन चुका है। बस इस टाइम पर आकर इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो जितना शोरबा आपने रखना है ना, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। कुछ लोग भिंडी गोश्त जो है वो बिल्कुल गाढ़ा पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा पतला पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब कवर करूँगी और इसमें 2 से 3 बॉयल आने दूँगी। तब तक हम यहाँ पर अपनी भिंडियों की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव भिंडी ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। भिंडी आप कोशिश करिएगा थोड़े बड़े साइज़ के लिए, यानी लंबे होने चाहिए, पतली हो लेकिन थोड़ी लंबी हो। तो ये देखिए अब ऊपर और नीचे से मैं इसको कट करूँगी और पीछे वाली साइड जो है ना इसकी, उस उधर से मैंने इसके दरमियान से कट लगाना है इस तरह से। तो एक और भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक मैंने ली, ऊपर से कट करूँगी, नीचे से कट करूँगी और नीचे वाले हिस्से से मैंने इसको हाफ़ कट दोबारा से करना है, ये देखिए इस तरह से। तो सारी भिंडियों को मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो देखिए भिंडियों को मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है हस्बे ज़रूरत और भिंडियाँ मेरी यहाँ पर कट हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हमने ये काली मिर्चें भरनी है। तो जहाँ से हमने कट लगाया था ना, वहाँ पर हम 2-2 चुटकियाँ जो हैं वो काली मिर्चों का ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हमने काली मिर्चें भरनी है इसके दरमियान में और इसको मैं एक प्लेट में रखती जाऊँगी। इसी तरह से दूसरी भी मैं आपको भर के दिखाती हूँ। जहाँ से हमने कट किया था वहाँ 2 चुटकियाँ मैं डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर इस तरह से। तो बाकी भिंडियों को भी मैं इसी तरह काली मिर्चों के पाउडर से भर दूँगी। तो यही वजह थी मैंने लाल मिर्चें कम डाली थी उस वक्त, क्योंकि हम यहाँ पर काली मिर्चों का इस्तेमाल करने वाले हैं और काली मिर्चें भी तीखी होती हैं। तो ये देखिए हमारी जो भिंडियाँ जो है ना वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 3 खाने के चम्मच डाल दूँगी मैं ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी भिंडियाँ जो हमने अभी काली मिर्चें भर के रखी थी। तो ये सारी की सारी भिंडियाँ मैं पैन में शामिल कर दूँगी और इनको अब मैं फ्राई करूँगी। 2 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इस तरह फ्राई करने से ना भिंडियों का बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलता है। इसके अलावा जो भिंडियों के अपने अंदर जो एक ख़ास किस्म की लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है।
तो बस ये देखिए भिंडियों को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और भिंडियाँ हमारी फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। फ्लेम को बंद करूँगी। अब इन भिंडियों को हम डाल देंगे अपने शोरबे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमने जो पानी डाला था गोश्त में उसमें भी 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो बस अब ये जो फ्राई की हुई भिंडियाँ हैं ना सारी की सारी हम ऐड कर देंगे इस शोरबे के अंदर और इसका जो भी ऑयल वगैरह है ना वो भी डाल देंगे। ऑयल में बहुत अच्छा सा टेस्ट है भिंडियों का, तो हमने ऑयल भी ज़ाया नहीं करना, वो भी डाल देना है इसके अंदर। तो बस अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि भिंडियों को हमने फ्राई किया हुआ है और ये हाफ डन हुई हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर इनको हम नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा ही पकाएंगे। अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मैं ऐड करी 3 से 4 अदद। हरी मिर्चों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी सालन में और टेस्ट भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो बस अब इसको कवर करूँगी, 5 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं भिंडियों को पकते हुए मीडियम लो फ्लेम में और ये देखिए भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। शोरबा भी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है ना वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो हाई फ्लेम कर दें और इसको थोड़ा गाढ़ा कर लें, और अगर आप पतला खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी देर पहले इसको उतार लीजिएगा। तो बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। आखिर में इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और उसके बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन बनकर तैयार है। आपने देखा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। कम मसाले गए हैं लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। गरम गरम रोटियों के साथ अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें, सबको बहुत पसंद आएगा, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी मसालेदार सी मसाला भिंडी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से ही बनकर तैयार होगी, लेकिन बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनेगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये सब्ज़ी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मसालेदार भिंडी को बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिंडियाँ ली हैं आधा किलो, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोकर थोड़ा सा ड्राई कर लिया था और उसके बाद इस तरह टुकड़ों में इसको काट लिया था। हेड एंड टेल पहले काटा था, उसके बाद इनको छोटे टुकड़ों में काटा है मैंने। और ये देखिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और उसके बाद 1 टीस्पून डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो मिक्स करने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच में डाल दूंगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ना तो उसमें हम भिंडियाँ अपनी ऐड करेंगे, जिसमें हमने काली मिर्च और नमक लगा के रखा था। तो भिंडियों को मैं फ्राई करूँगी कुछ देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी। तो भिंडी जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। तो अब निकाल लेती हूँ मैं इनको एक प्लेट में। तो सारी की सारी भिंडी को मैंने एक अलहदा प्लेट में निकाल लिया और इसको अब मैं रख दूँगी एक तरफ, और उसी पैन में मैं डालूँगी ऑयल। अब यहाँ पर मैं हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और इसको मैं हल्का सा क्रैकल करूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। ज़ीरे को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 दरमियानी साइज़ की जो प्याज ली थी ना उसको मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दिया और अब प्याज को मैं इसमें फ्राई करूँगी। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि इसकी रंगत थोड़ी सी पिंकिश हो जाए, बस तब तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो लगातार चम्मच चलाते हुए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया और ये देखिए प्याज ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने हल्का हल्का से ग्राइंड कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक बिल्कुल काट के इसमें ऐड कर सकते हैं, चॉप कर कर। तो टमाटर को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर टमाटर को पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। उसके साथ कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने रेगुलर जो लाल मिर्च होती हैं वो लिया। हल्दी हाफ़ टीस्पून लिया और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब ड्राई स्पाइसेस को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए।
तो 1 मिनट के लिए सूखे मसालों को भी मैंने प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। तो मसाले हमारी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाले का पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाले का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो गरम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो तकरीबन 1/3 कप मैंने यहाँ पर दही ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये सारी की सारी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। दही डालने से बहुत ही चटपटी और बहुत ही मसालेदार सी हमारी भिंडी बनकर तैयार होगी। अब दही को भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जब मैंने दही इसके अंदर ऐड किया था ना, तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि दही हमारी फटे ना। तो दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम भिंडी ऐड करेंगे। तो भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही 1/4 कप इसके अंदर मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में बिल्कुल 5 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए भिंडियों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है भिंडी में से और ये देखिए बहुत ही मसालेदार चटपटी सी हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई है। तो चेक कर लेते हैं भिंडी गली है कि नहीं। भिंडी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और मसाला भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी स्पाइसी मसालेदार सी मसाला भिंडी बनके तैयार है और आपने देखा कितनी आसानी से ये बनी है और बहुत ही दिखने में ये टेस्टी लग रही है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें। गर्मियों में सब्ज़ी खाना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर लंच टाइम में। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है ना, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।